Hello students, my name is Prashant. I will teach physics. So welcome to all. This is your first lecture for the physics subject. So आज से वीडियो लेक्चर में डेली अपना फर्स्ट ईयर का जो जेईई और नीट सिलेबस है अपन स्टार्ट करेंगे. So before starting the main chapters like mechanics and vectors and all those topics, we will do some basic concepts जो पूरा अपने को ये 2 साल में फिज़िक्स में यूज़ होने वाले हैं. ओके, सो कुछ बेसिक फार्मूलाज है, बेसिक कुछ थिंग्स हैं जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. आपको फिज़िक्स पढ़ने, फिज़िक्स या मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ये टर्म्स यूज़ होंगे उसमें. ओके, सो डायरेक्टली अपन फिज़िक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट फिज़िक्स में हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो उसमें ये टर्म्स तो आएंगे ही बीच में. तो विदाउट नोइंग दिस टर्म्स आप एक भी टॉपिक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता उसमें. तो इसलिए आज का जो अपना फर्स्ट सेशन है वो अपन सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करेंगे. सो वी विल डू ओनली बेसिक टर्म्स. ओके, सो और ये सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न करना आज से, कभी भी भूलने जाए फिर से. सो जितने भी फार्मूलाज हैं मैं लिख के दूंगा, जो फार्मूलाज यूज़ होगा फिज़िक्स में, मैथ्स के फार्मूलाज, वो पूरा भी आज से आपके माइंड में ये फिट होना चाहिए. उसमें पूरा 2 साल आपको कंटिन्यू ये याद रहना चाहिए. कभी भी मैं फार्मूला पूछूंगा ये फार्मूलाज आपको आना चाहिए उसमें. तो एक्चुअल में फ़िज़िक्स में इट्स लाइक कंसेप्ट तो होगा, आपको कंसेप्ट तो समझ नहीं है, बट जब उस कंसेप्ट को अपन रियल टाइम एप्लीकेशंस में अप्लाई करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वी नीड सम मैथमेटिकल फार्मूलाज. कुछ अपने को फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेंगे उसमें, कुछ फार्मूलाज यूज़ करते, राइट. सो इसलिए वो मैथ्स का जो फार्मूलाज है वो अपना फर्स्ट क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. और भले मैथ्स में भी आप इन डिटेलली स्टडी करोगे, नो डाउट अबाउट इट, बट फिज़िक्स स्टार्ट करते टाइम दीज आर व्हाट प्री रिक्विसाइट्स. ये बेसिक थिंग्स है, अपने को सारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए इसमें. ओके, सो तो फिज़िक्स इट्स वेरी इजी. इफ़ अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट. इट्स लाइक एक कंसेप्ट है एंड उसके रिलेटेड कुछ 1-2 फार्मूलाज रहेंगे, फिर उस फार्मूला को आप कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो इन डे टू डे एप्लीकेशंस में और जो क्वेश्चन दिया है उसमें. तो फिज़िक्स ईजी करने के लिए द मेन थिंग इज़ आपका कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. ओके, एंड क्वेश्चन रीड करते टाइम आप एनालाइज करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन अपने को दिया है ये कौन सा टॉपिक का है और उसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं. सो क्वेश्चन रीड करते टाइम ही आपको उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन. फिर वो टॉपिक एक बार आपको दिमाग में आ गया, हाँ ये इस टॉपिक के आजू बाजू घूम रहा है ये क्वेश्चन, तो उसका जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज लिख के फिर उसमें कौन सा फार्मूला एग्जैक्टली सूट हो रहा है इस क्वेश्चन को वो अपन अप्लाई कर सकते हैं. सो उतना ईजी है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे होम्स लॉ पता है, V = IR, इतना पता है मुझे. पोटेंशियल डिफरेंस V, I इज़ करंट, R इज़ रेजिस्टेंस. ओके, तो इसका क्वेश्चन ऐसे आया एग्जाम में, लाइक a potential difference of 25 volt is applied to the resistance of 10 ohms. What is the value of the current, right? तो जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो इसमें अपना की वर्ड्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वर्ड है अंडरलाइन, करंट की वर्ड है अंडरलाइन, रेजिस्टेंस की वर्ड है अंडरलाइन. तो ये तीनों वर्ड्स कौन सा चैप्टर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. ऐसे दिमाग चलना चाहिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से टॉपिक पे आता है ये होम्स लॉ के रिलेटेड में है. तो होम्स लॉ के रिलेटेड में कौन से फार्मूलाज हैं वो आपको याद होना चाहिए. लाइक V = IR, तो V = IR लिखा मैंने. ओके, और भी कुछ फार्मूलाज है वो भी लिखा मैंने. फिर मैं चेक करूँगा कौन से इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से फार्मूला का सेलेक्ट करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे फिज़िक्स में. तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए.
क्वेश्चन रीड करते ही आपको कंसेप्ट याद आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक के बारे में बात किया है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन रीड करना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ही आपको वो चैप्टर और टॉपिक आइडेंटिफाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन रीड करते टाइम आपने अगर टॉपिक आइडेंटिफाई किया है तो 90% आपका सम वहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। जस्ट बचा हुआ क्या है, आपको फार्मूला ढूंढना है बस। उसके लिए कौन सा फार्मूला सूटेबल है वो आपको सेलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है उसमें बस। सो याद रखना फिज़िक्स तभी इजी होगा जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझोगे और क्वेश्चन रीड करके टॉपिक आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग इज, जितना हो सकता है उतना आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशंस को फास्ट करो, बिकॉज अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। ओके, सो एकदम क्विक विद इन 1 और 2 मिनट्स अपने को आंसर सॉल्व करना है और कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, लॉग बुक्स आर नॉट अलाउड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लॉग बुक तो मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, बट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड नीट आपको कोई कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है और कोई लॉग बुक अलाउड नहीं है। ओरली आपको कैलकुलेशंस करना है, मैनुअली करना है। सो माई बेस्ट सजेशन इज़ आप जितना हो सके उतना आपका कैलकुलेशंस को फास्ट रखो, फास्ट करो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स सॉल्व करो उसमें। ओके, और आपका कैलकुलेशन सॉल्व स्ट्रॉन्ग करने से ही फिज़िक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एकदम स्लो कैलकुलेशंस करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए यू शुड टेक एटलीस्ट लाइक 2 मिनट्स आपको लगना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशंस बहुत वीक है तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद भी अगर आंसर आएगा तो उसका भी गारंटी नहीं होगा। सो द थिंग इज़ कैलकुलेशन में सबका फास्ट होना चाहिए। ओके, सो वी विल, मैं कुछ फार्मूलाज आपको दूंगा आज, उस फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ, और ये फिज़िक्स में एग्जैक्टली कैसे यूज़ होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से समझ में आएगा। वो अपन हर एक टॉपिक कुछ पढ़ते टाइम बीच में कुछ ना कुछ, आज जो फार्मूलाज पढ़ेंगे वो हर दिन आपको आते ही रहेगा लेक्चर में, बीच में किधर ना किधर कोई ना कोई स्टेप में वो आते ही रहेगा। बिकॉज फिज़िक्स मतलब आपको फार्मूलाज बनाना है और उस फार्मूला बनाने के लिए आज के टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज अपन सॉल्व स्टार्ट करेंगे लेक्चर विथ डिफरेंशिएशन टॉपिक। ओके, सो एक्चुअली ये मैथ्स का पार्ट है, बट ऑलरेडी मैंने बताया आपको फिज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैथ्स का टॉपिक है। ऑलमोस्ट इन फिज़िक्स पूरा का पूरा अपन मैथ्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक गुड फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपका मैथ्स एट द सेम टाइम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स सो आपका फिज़िक्स भी अच्छा होगा। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है लाइक तो फिज़िक्स आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में, राइट। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, बट इसको अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स। ओके, डिफरेंशिएशन तो ऐसा कुछ टॉपिक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ऐसा मैंने कुछ इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इट मीन्स y it depends on x, y depends on x. So it means we can write this equation as y is equal to f of x. So y is equal to f of x means function of x. Function of x means y किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। तो here we can say that x is, what is x? X is independent variable, but y is dependent. Okay, it is dependent variable. So x is independent variable,
y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कैसे पता चला? क्योंकि x का वैल्यू अगर इसमें मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो y का वैल्यू, मान लो x का वैल्यू 1 लिया मैंने, ओके, पुट x इज इक्वल टू 1 in this equation, put x is equal to 1, तो 1 plus 2 plus 1, you will get y is equal to 4, right? If I substitute x is equal to 2, okay, in the same function put x is equal to 2, 2 square 4, 2 into 2 4, 8 हो गया, और ये 1 9, what is y value? 9, right? So यहाँ पे x का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके, x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, x का वैल्यू मैं चेंज करूँगा, बट x चेंज होने से किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? y वैल्यू, ओके, मतलब x चेंज हुआ तो y का वैल्यू भी क्या हो गया? चेंज। सो इट मीन्स y किसके ऊपर डिपेंड है? x, दैट इज़ वॉट y डिपेंड्स, डिपेंडेंट फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल। बट x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, x का वैल्यू मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फंक्शन। So we can say that y is a function of x. Y is a function of x. मतलब y किसके ऊपर डिपेंड है? It depends on x. Okay? So तो y depends on x ना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज। उसी को अपन क्या लिखते हैं? dy by dx। उसी को अपन क्या लिखते हैं? dy by dx। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? dy अपॉन dx, y का वैल्यू चेंज, d मीन्स चेंज, d मीन्स डिफरेंशिएशन, मतलब चेंज, चेंज होगा किसके वैल्यू में? y के वैल्यू में। कौन सा वैल्यू चेंज होगा? तो x का वैल्यू चेंज होगा, तो ओके, तो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? x। तो चेंज इन d को कैसे रीड करोगे? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ओके, मीन्स आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इन शॉर्ट y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो आप कैलकुलेट कर रहे हो। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ dy बाई dx। मतलब जो फार्मूलाज दूंगा, फार्मूलाज तो अपन अप्लाई करेंगे और उससे आप एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा कि x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है वो आपको मिलेगा उसमें। उसको कैसे रीड करेंगे? dy बाई dx और डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, okay? So this is the meaning of dependent and independent variables और functions, और कैसे चेंज होगा वैल्यूज़, और उसको मैथमेटिकली अभी से कैसे रिप्रेजेंट करना है dy by dx इक्वेशन से, okay? So the first, so total we have 5 functions, okay? In mathematics पूरे 11th and 12th स्टैंडर्ड में अपन टोटल 5 फंक्शन से डील करेंगे इन मैथ्स। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लिएट। सो इन दिस केस L stands for logarithmic functions, okay? तो L stands for logarithmic functions. So logarithmic functions means like this, log x and all, ऐसे कुछ इक्वेशन होगा, ये आप मैथमेटिक्स में इन डेप्थ स्टडी करोगे। I stands for inverse functions, inverse functions means like this, sin inverse x, cos inverse x, okay, tan inverse x, like this, okay? ये पूरा मैथमेटिक्स में इन डिटेल आप स्टडी करोगे। एंड A stands for algebraic functions like x square, you have 2x plus 3x cube, ऐसा कोई भी जो x के अंदर इक्वेशंस होगा, या 5 into x raised to 4 plus 3x square plus 2x, जिसके अंदर x का टर्म होगा उसको अपन बोलेंगे algebraic functions। T stands for trigonometry functions, जो आपको ऑलरेडी आइडिया है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, राइट? साइन थीटा, कॉस थीटा, लाइक दैट, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, या tan x,
like that, sec x, cosec x, cot x. And E stands for exponential functions. Exponential functions. Okay, exponential में अपने पास दो है, one is e raised to x and second is a raised to x. Okay, these are the functions. Logarithmic log x, inverse जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी का, उसका उल्टा, साइन एक्स तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स, टैन एक्स टैन इनवर्स एक्स, सेक एक्स सेक इनवर्स एक्स, cosec x cosec inverse x, cot x cot inverse x, and algebraic functions and exponential functions. So in mathematics proper जब differentiation chapter आएगा maths में, you will deal with all these types of functions जो x के अंदर x होगा. बट अपने फिज़िक्स में अभी के लिए, अपने बेसिक्स के लिए, अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए इतना ज़रूरत नहीं है. वी वांट लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नो एंड एक्सपो. इनवर्स की अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, ये अपने को यूज़ होगा 12th स्टैंडर्ड में उसमें. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अलजेब्रिक फंक्शंस. Okay, so first, the derivative of the formula, the first algebraic functions, derivative of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1. ये अपना मेन फार्मूला है. ओके, इसको कैसे रेड करोगे? डेरिवेटिव ऑफ x raised to n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x का पावर है वो इधर आएगा n इंटू एक्स रेस टू, जो पावर है उस पावर में से क्या होगा? -1 होगा, पावर में से -1 होगा. ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो x रेस टू 5. तो x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? जो x का पावर है वो आगे आएगा. x का पावर कितना है? 5. तो 5 इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 5 का -1 विच इज़ 5 इंटू एक्स रेस टू 4, लाइक दिस. तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5, इट इज़ 5 इंटू एक्स रेस टू 4. ओके, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल, एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, सी दिस फॉर्मूला, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. तो इट इज एक्स पावर इज 3, तो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 विच इज 3 इंटू एक्स रेस टू 2. तो आंसर इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर. एंड अभी कुछ नेगेटिव टर्म्स करेंगे, लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं लिखूँगा, दिस इज एक्स रेस टू -2, फिर डिनोमिनेटर इट इज़ +2, और इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2, एक्स रेस टू -2. ओके, एक्स रेस टू -2. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू -2 with respect to x is equal to, what is the power? -2, the power is -2 into x raised to, what is the power? -2, what is n? So here ये n is -2, फिर पावर में से क्या करोगे? -1 करोगे, तो -1. तो it will be -2 into x raised to -2 and -1 will be -3. तो यू कैन राइट दिस एज -2. ये -3 नीचे आ जाएगा तो प्लस होगा, तो एक्स क्यूब. तो इट इज -2 अपॉन एक्स क्यूब. ओके, सिमिलरली और एक एग्जांपल, वी कैन टेक दिस एज 1/x. 1/x को क्या लिखेंगे? एक्स रेस टू 1 ना, इन डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू, इट विल बी -1. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू -1 विल बी, what is n, here n is -1 into x raised to -1, so -1 will be -2, then it is -1 upon, ये -2 है, नीचे आएगा तो क्या होगा, +2. ओके, so what is the derivative of 1/x, it is -1/x². तो ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ये फार्मूला से. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज n इंटू एक्स रेस टू n-1. सो इन दिस केस अपन ने एक एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. अगर ऐसे टर्म है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स है, 2 और 3 टर्म्स है, तो उसका डेरिवेटिव अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करते हैं अपन. ओके, सो यू नोट डाउन दिस. ओके, सो मान लो ऐसा टर्म है, इट्स a y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 1. ओके, नो प्लस x. सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू derivative of x³ plus 2x² plus x. okay, we are finding differentiation. तो इट इज़ 3 अलग अलग टर्म है ना, 1 2 3, बीच में प्लस है, तो इसको चेंज करेंगे. d/dx और फर्स्ट टर्म क्या है, x³ प्लस d/dx, सेकेंड टर्म क्या है, 2x² प्लस d/dx, what is third term, it is x. okay, now it is equal to d/dx of x³ plus 2 into x². इसमें से फंक्शन ऑफ x कौन सा है, फंक्शन ऑफ x मीन्स x का टर्म कौन सा है, x² है. 2 इज़ अ नंबर, नंबर को अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, तो 2 बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x². ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x. तो इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, 2 इज़ अ नंबर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसके लिए मैंने इसको बाजू में लिखा मैंने. ओके, नाउ यूज ए फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n का फार्मूला. x रेस टू n का फार्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n इंटू x रेस टू n-1, n इंटू x रेस टू n-1. तो यूज दिस फार्मूला, n into x raised to n-1, it is 3 into x raised to 3-1, okay, plus 2 into this one, 2 into x raised to 2-1, plus what is the power of x here, power of x is 1, so 1 into x raised to 1-1. okay, so here it is 3 into x² plus 2 into 2 is 4, 4 into x raised to 1. What is x raised to 1-1? 1-1 will be 0, x raised to 0 will be 1, तो बचेगा क्या, 1, तो प्लस 1. तो what is your final answer? तो dy/dx क्या मिला अपने को, तो you got dy/dx answer is 3x² plus 4x plus 1. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव अपन ने फाइंड आउट किया एक ही फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से. तो और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स, देखो यहाँ पे. सो वी हैव 3 टर्म्स. ओके, मैंने तीनों को स्प्लिट किया है, टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3. फिर ये x³ है, इधर एक ही नंबर है, इधर 2 एंड x² है. 2 तो एक नंबर है, नंबर कभी भी x के ऊपर डिपेंड नहीं होता.
ये 2 कभी भी चेंज नहीं होगा बिकॉज 2 इज़ अ नंबर, ओके। वो कभी भी x के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या है? जिसके अंदर x का टर्म नहीं होता और जो x के ऊपर डिपेंड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोई भी नंबर होने दो, प्लस माइनस कुछ भी, उस सबको क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट बोल के उसको बाहर निकाल देने का। और यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा उसमें, ओके। फिर यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, x⁻n, n इंटू x⁻n-1। 2 तो पहले से बाहर था, फिर x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 इंटू x⁻2-1, 1 इंटू x⁻1-1, ओके। सो यू गॉट फाइनल आंसर इज लाइक दिस। समझ में आया? ओके। सो तो और एक सम सॉल्व करेंगे इस पे। So note down this example. We will solve one more example of the same type. Okay. So one more example. इसमें मैं let's say I will take only 2 terms. Okay. Let's say y is equal to 5x² plus 1 by x cube, 5x² plus 1 by x cube. So we are differentiating this. तो dy by dx is equal to, डायरेक्टली मैं दोनों को अलग अलग से डेरिवेटिव लिख दूंगा, एक स्टेप स्किप किया मैंने। तो डी बाई डी एक्स और फर्स्ट टर्म इज वॉट 5x² प्लस डी बाई डी एक्स, what is second term will be 1/x³, right? now 5 and x², कौन सा टर्म कांस्टेंट है? 5, राइट? 5 को क्या करेंगे अपन? बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव से, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। तो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट x² प्लस x⁻³ इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में ये बनेगा -3, x⁻³ in numerator. So now use formula 5 into what is x raised to this derivative of x², use formula n into x⁻n-1, 2 into x⁻2-1 plus this one -3 into x⁻³ -1। x का जो भी पावर है n वो इधर मल्टीप्लाई होगा, x का पावर कितना? -3 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो पावर में से क्या करना है? -1, ओके। 5 इंटू 2 10 x⁻² -1 प्लस इंटू माइनस -3 x⁻³ -1 विल बी -4, ओके। सो आप ये आंसर ऐसे ही रख सकते हो कि यू कैन दिस कीप इट एज इट इज़, और इसको मुझे और कुछ लिखना है, आगे सॉल्व करना, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 10x मतलब x⁻1 -3 बाई x⁻² इज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? +4, दैट इज 3 बाई x⁻4, ओके। सो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। So note down this example. Okay, this is formula number 1 and one more और एक टर्म मैं इसमें ऐड कर दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? सो कांस्टेंट मीन्स इसके जगह पे क्या आएगा? एनी नंबर, ओके, एनी नंबर, कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल, कोई भी वेरिएबल, उसमें बस x नहीं आना चाहिए। अगर उसके अंदर x नहीं है
वो नंबर कितना भी बड़ा होने दो वो हमारे लिए क्या बनेगा, इट विल बी कांस्टेंट। सो वो कभी चेंज होगा ही नहीं। ओके तो मान लो अगर मैं ऐसे लिखूँगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर विल बी 1। इधर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू 1, उसमें x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो y का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो y का वैल्यू क्या रहेगा 4। ओके तो चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं। नो पुट x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4। ओके अब x इक्वल टू 2, इधर x है ही नहीं, तो y का वैल्यू अभी भी क्या रहेगा 4। तो व्हाट इज अ चेंज, y के वैल्यू में चेंज कितना हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, 0 हुआ है ना, नो चेंज। पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, उसके बाद भी 4 रहेगा। कितना भी कुछ भी करो x का वैल्यू, इधर y का वैल्यू चेंज होगा ना, बिकॉज इसके अंदर x का टर्म नहीं है। ओके सो इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो दैट्स वाई चेंज इज 0, और वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव इज 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। नो यूर फाइंड डेरिवेटिव dy by dx is equal to derivative of x square plus derivative of 2 by dx. Okay, derivative of x square plus derivative of 2. Now in this case, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अपन ने नंबर रहेगा तो नंबर को अपन ने साइड में लिखा था। साइड में इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे x का टर्म था, इसलिए नंबर को साइड में लिख दिया। लेकिन इसके अंदर x का कुछ टर्म है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा, ये नंबर है, ये नंबर को क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट। तो ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, x मतलब x को चेंज करेंगे तो कभी भी नंबर टू चेंज नहीं होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल बी 0। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल बी 0 बिकॉज इट इज़ अ प्योर number, it is 0. What is final answer, 2 raised to x, 2 into x raised to 1, 2x. So that is dy by dx of this function. इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके सो दैट इज अ फॉर्मूला नंबर 2. Next is we'll use some trigonometric formulas like derivative of sin x. What is derivative of sin x? इसका formula है cos x. Okay, formula number 1, note down this formulas. Number 2, now it is number 3, derivative of sin x is equal to cos x. Number 4, derivative of cos x minus sin x. Okay, derivative of cos x is minus sin x. Number 5, derivative of tan x. Derivative of tan x, it is sec square x. Derivative of tan x is sec square x. Number 6, derivative of cot x. Derivative of cot x will be minus cosec square x. Derivative of cot x will be minus cosec square x. Okay, and number 7, derivative of sec x. Derivative of sec x will be sec x into tan x
एंड नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x. ओके, सो दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये फिज़िक्स नहीं है, वी आर डीलिंग विथ बेसिक मैथमेटिक्स जो पूरा 2 साल में अपने को यूज़ होने वाला है फिज़िक्स में. ओके, अभी तक अपने फिज़िक्स स्टार्ट नहीं किया है. फिज़िक्स में बेसिक्स मैथ्स जो अपने को लगेगा हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में, हर एक डेरिवेशन में, वो मैथ्स अपन यहाँ पे स्टार्ट किया आज अपन ने. ओके, सो अगर आपका ये मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपको फिज़िक्स ईजीली समझ में आएगा. अगर आपको ये टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा और ये टर्म्स अगर आप इसको आप ईजीली ले रहे हो तो फिज़िक्स का जो डेरिवेशंस है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको ईजीली समझ में नहीं आएगा. आप चाहिए तो आप आपके सीनियर से पूछ के वेरीफाई कर लो हाउ इम्पोर्टेंट द डेरिवेटिव फार्मूलाज फॉर द फिज़िक्स. ओके, सो सी हियर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैंने लिखा. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x minus cosec x into cot x. So we have written algebraic function and trigonometric function. और एक लॉगरिदमिक बता तो मैं लॉगरिदमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ log x, log LOG-x, ये भी मैथ्स में एक फंक्शन है. log x है ना इसमें, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x. डेरिवेटिव ऑफ log x का वैल्यू क्या आएगा 1/x. एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. ओके, e raised to x में नो चेंज, आंसर इज रिमेन सेम. e raised to x का डेरिवेटिव फार्मूला क्या रहेगा, सेम e raised to x. और एक फार्मूला क्या था, a raised to x, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x. a मीन्स एनी नंबर, a मतलब कोई भी एक नंबर आएगा उसके जगह पे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a raised to x इंटू लॉग a, a raised to x इंटू लॉग a. ओके, सो दीज आर द मेन फार्मूलाज जो आपको याद होना चाहिए. ओके, सो दीज आर 11 फार्मूलाज. एंड इसके साथ में अपन ऑलरेडी ये ऑलरेडी फार्मूला नंबर 1 से प्रूफ किया था, डेरिवेटिव ऑफ x. याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1. ये फार्मूलाज नहीं है बट इसको एज अ फार्मूला लर्न करो तो और इजी हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x विल बी माइनस 1/x². नंबर 14 डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x का आंसर आएगा 1/2 रूट x. ओके, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 14, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड फार्मूलाज. ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज नहीं है बट बहुत जगह पे ये टर्म्स रिपीट होते रहेंगे, तो इसके लिए ये टर्म्स को अपने स्टैंडर्ड फार्मूला बोल के उसको लिख दिया अपन ने. लेकिन ये तीनों को कौन से फार्मूला से प्रूफ किया अपन ने, ये वाला फार्मूला जो फर्स्ट वाला है ना, मेन यही फार्मूला से उसको अपन ने प्रूफ किया. इसको कैसे कर सकते हो, x raised to 1 लेने का, n का वैल्यू क्या आएगा 1, इसको 1/x है ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा. रूट x मीन्स x raised to 1/2, x raised to 1/2 लेके उसको अपन प्रूफ कर सकते हैं उसमें. सो अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदमिक फंक्शंस, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो आज के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था देर आर 5 फंक्शंस आर देर, उसमें से अपन ने 4 फंक्शंस यहाँ पे लिख दिया, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ज़्यादा अपने को यूज़ नहीं होता है फिज़िक्स में, वो मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होगा. तो मैथ्स में जब आप ये चैप्टर एक्चुअल में पढ़ोगे, डेरिवेटिव्स चैप्टर है मैथ्स में, उसमें जब आप पढ़ोगे वो 11th के एकदम एंडिंग में आएगा चैप्टर, तो तभी आप ये पूरा फिर से आप पढ़ोगे. उसमें ये फार्मूलाज कैसे डिराइव हुआ, इसका डेरिवेशन क्या है, तो पूरा आप उधर समझोगे एग्जैक्टली ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ. सो बट एज फिज़िक्स इज कंसर्न, अपने लिए अभी ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला डेराइव कैसे हुआ, ये पूरा अपन मैथ्स में करेंगे उसमें. बट इतना पता होना चाहिए कि वाई वी आर फाइंडिंग
डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव? वी आर फाइंडिंग चेंज इन वैल्यू. अगर वो वैल्यू चेंज होगा तो उस चेंज होकर कितना होगा वैल्यू. ओके, मतलब साइन एक्स अगर चेंज होगा, एक्स के ऊपर डिपेंड है, तो चेंज होकर कितना होगा आंसर उसका? कॉस एक्स. अगर कॉस एक्स चेंज होगा, बिकॉज एक्स के ऊपर डिपेंड है ना ये कॉस एक्स, तो कितना आएगा उसका आंसर? माइनस साइन एक्स, लाइक दैट. ओके, सो फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन which is n into x raised to n minus 1. Derivative of any constant number is always 0. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. और इधर भी बेस का इंपॉर्टेंट होता है, log टू द बेस e, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आगे आएगा लॉगरिथमिक फंक्शंस तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. log x 1/x. e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x. डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x इंटू log a. व्हाट इज a? a इज एनी नंबर, कोई भी एक नंबर है वो. इधर 2 आएगा तो इधर 2 रेज टू एक्स log 2 आएगा. मान लो इधर 3 रेज टू एक्स है तो 3 रेज टू एक्स इंटू log 3 आएगा. वैसे एग्जाम्पल. फिर ये 3 जो बार बार रिपीट होगा बहुत सारे सम्स में, तो उसको भी अपन ने फॉर्मूला बना दिया. डेरिवेटिव ऑफ x क्या बोलने का? 1. डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा? माइनस 1/x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा? 1/2 रूट x. ओके, सो इतने फार्मूलाज जो है ना डेरिवेटिव्स के एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जितने भी फार्मूलाज अपन डिराइव करेंगे फिज़िक्स में, उसमें अपने को इसी में से यूज़ करना रहेगा फार्मूलाज. ओके, तो तभी मैं जब लिखूँगा डेरिवेटिव ऑफ एक ऐसे cos x दिखेगा मेरे को स्टेप, उसकी जगह पे डायरेक्ट मैं क्या लिख दूँगा? माइनस साइन एक्स. अगर मुझे ऐसे ए रेज टू एक्स मिला तो उसका डेरिवेटिव मैं क्या लिख दूँगा? डायरेक्टली ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, लाइक दैट. तो ऐसे डायरेक्टली लिख दूँगा मैं, बिकॉज यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन फार्मूला. ओके, नोट डाउन ऑल दिस फार्मूलाज. पॉज है. ओके, सो लिख लिया ना ये. तो ये फार्मूलाज पे अपन 1-2 सम सॉल्व करेंगे अभी, कैसे यूज़ करना है फार्मूलाज. एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Okay, so example, y is equal to x raised to 3 plus sin x plus e raised to x. ओके, तो इसमें तीनों फंक्शंस है. ऑल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. तो इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स. तीनों अलग अलग टर्म्स हैं. सो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? एक्स रेस टू एन का फार्मूला, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. तो इट इज़ एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. और इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फार्मूला? इट इज़ cos x. डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया मैंने. साइन एक्स का फार्मूला क्या था? cos x. and what is e raised to x derivative? e raised to x derivative is e raised to x
तो फाइनल आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos x प्लस e raised to x. This is your final answer, dy by dx. Okay. सो और एक एग्जाम्पल देखना. एग्जाम्पल y इज इक्वल टू रूट एक्स. ओके, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 प्लस 5 raised to x. रूट एक्स प्लस 2 plus 5 raised to x. This is algebraic function, constant term, and this is exponential function. रूट एक्स का ऑलरेडी अपन ने फॉर्मूला लिखा है ना, 1/2 रूट एक्स. तो भी यहाँ पे डिराइव करेंगे एक बार अपन. आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर देना इसको. तो dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस 5 raised to x is equal to d by dx root x, okay, plus derivative of 2 plus derivative of it is 5 raised to x. Okay. रूट एक्स मीन्स स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर का मीनिंग होता है एक्स रेस टू 1/2, राइट. एक्स रेस टू 1/2. तो वी कैन राइट दिस एज एक्स रेस टू 1/2. एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें. सो इट इज हाफ इंटू एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 प्लस दिस इज 2. 2 मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म. कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, बिकॉज इसके अंदर कोई x का फंक्शन नहीं है, तो इट इज़ 0 प्लस a raised to x. व्हाट इज़ 5? 5 इज़ अ नंबर. a raised to x का डेरिवेटिव क्या आएगा? a raised to x इंटू लॉग a, दैट इज इंटू लॉग 5. 1/2 माइनस 1 कितना होगा? इट इज़ 1/2 x raised to 1/2 minus 1 will be minus 3/2 plus 0 plus 5 raised to x into log 5. Okay, so it is minus 1/2. So it equals to 1/2 x raised to, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 5 raised to x into log 5. x raised to 1/2 को अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x. तो दिस इज़ व्हाट 1/2 रूट x, 1/2 रूट x प्लस 5 raised to x into log 5 इज द आंसर. सो अगर आपको याद है फॉर्मूला नंबर जो अपना लास्ट फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x का आंसर आ गया अपने को 1/2 रूट x. उसी को अपन ने इसके अंदर भी प्रूफ किया एज अ सम. ओके, सो नोट डाउन दिस. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको ये फार्मूलास याद होना चाहिए और ये स्टेप्स याद होना चाहिए. कौन सा टर्म कांस्टेंट है और कौन सा टर्म इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है. तो ऐसे मैं और 2-3 सम्स दूँगा एज अ प्रैक्टिस के लिए, आप ट्राई करना. अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछना उसमें. ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, 4-5 एग्जांपल्स, सेम टाइप के क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करो बेस्ड ऑन दिस टाइप. ओके, so homework for you people. Homework, first question, y is equal to x cube plus tan x plus 1 by x square. Second question, y is equal to e raised to x
प्लस sec x प्लस रूट एक्स. थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x प्लस cot x प्लस 1 बाई रूट एक्स. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 रेज टू x प्लस x रेज टू 3 बाई 2 प्लस 2 cot x. फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7 रेज टू x log x plus 3 cos x. Okay, so these are the homework questions plus 3. Okay, so these are the questions. आप try करना using the same formulas. Y is equal to x cube plus tan x plus 1 by x square. Y is equal to e raised to x plus sec x plus root x. Y is equal to log x plus cot x plus 1 by root x. Y is equal to 3 raised to x plus x raised to 3 by 2 plus 2 cot x. Y is equal to 7 raised to x plus log x plus 3 cos x plus 3. सेम फार्मूला यूज़ करके जैसे मैंने एग्जांपल बताया वैसे स्टेप वाइज आप सॉल्व करना और मुझे होमवर्क सेंड करो आप लोग. ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया बेसिक्स जो डेरिवेटिव्स एंड फार्मूलास और उसके यूजेस. ओके, सो बेसिक्स ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए और ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइजली सबको आना चाहिए, बिकॉज ये अपना बेसिक्स बनेगा और आपको यूज़ होगा फिजिक्स में भी. ओके, तो आज जो मैंने फार्मूला लिस्ट दिया आप लोगों को, आप उसको अच्छे से लर्न करो, चाहे तो 2 to 3 टाइम्स लिखो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो और अच्छे से लर्न करो, बिकॉज वो फार्मूलाज मस्ट है फिज़िक्स के लिए. विदाउट दोज फार्मूलाज अब फिज़िक्स आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा. ओके, सो माई होमवर्क इज़ फॉर्मूलास अच्छे से लर्न करना और ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करो. ओके, थैंक यू सो मच.